गुड इवनिंग ट्रेड। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट सिग्नल पर। आज है 23 अक्टूबर 2025 और मार्केट क्लोज हो चुकी है। तो हम इस वीडियो में पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे और जानेंगे आज के दिन पे क्या प्राइस एक्शन रही है और कल के लिए कौन सा की लेवल है जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, उस पर हम ध्यान देंगे। तो चलिए एनालिसिस करते हैं ट्रेड्स। पहले हम डेली पर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे ताकि जो भी पोजिशनल ट्रेडर इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें एक क्लियर डायरेक्शन मिले। देन उसके बाद हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आएंगे। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशन पर्पज से है, तो कृपया इस बात का ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिएगा ट्रेडर्स। तो यदि आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखते आ रहे होंगे तब तो आपने ये क्लियर देख लिया होगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। देन वहाँ पे इम्पॉर्टेंट पिवट का भी ब्रेकआउट आ चुका है अब। तो ये इम्पॉर्टेंट पिवट के ऊपर हम लोग सस्टेन कर रहे हैं और हाई चांस है कि एक बार के लिए हम इसे रीटेस्ट करेंगे। ब्रेकआउट दे चुका है और यहाँ से हो सकता है एक बार रीटेस्ट करेगा, देन वापस से अपसाइड को निकलने का ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि इस तरह का प्राइस एक्शन होता है। तो बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल पॉजिटिव अभी दिख रहा है प्राइस एक्शन। आज के दिन पे अपसाइड की ओर हम खुले थे, लेकिन 26,000 के ऊपर हम सस्टेन नहीं कर पाए हैं। आज 26,057 के पास आज के दिन पे हम खुले थे और 26,104 रुपये के हाई लगा करके देन 25,891 के पास हम लोग क्लोजिंग दिए हैं। यानी कि 26,000 के लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और एक राउंड फिगर नंबर है जिस कान से भी रेजिस्टेंस जोन होता है। तो 26,000 के लेवल के ऊपर हम सस्टेन नहीं कर पाए, लेकिन हाँ 25,660 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो हम इसके ऊपर हैं। तो यह बिल्कुल एक पुल बैक हो सकता है, यहाँ से छोटा पुल बैक मिलेगा तो आप वहाँ पे पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास से ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे प्रीवियस एक इम्पॉर्टेंट पिवट जो कि 57,606 के पास था। देन अभी तक हम लोग मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर रहा है और सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। एक बार के लिए सस्टेन कर जाता है देन यहाँ से हाई चांस है कि हम लोग अपसाइड की ओर निकल जाएंगे ट्रेड्स। इसके अलावा मेरा एक दूसरा चैनल है लक्ष्मी कैपिटल, जिसपे हम लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग डालते हैं और उससे बहुत ही रिलेटेड लर्निंग वाला वीडियो पोस्ट करते हैं। तो आप उसे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रॉपर लर्निंग आपको वहाँ पे भी मिलेगा। आते हैं निफ्टी 500 के चार्ट पैटर्न पे। यहाँ भी देखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट पिवट का ब्रेकआउट आ चुका है और हम लोग अपसाइड की ओर सस्टेन कर रहे हैं और एक बार के लिए यहाँ पे हम सस्टेन कर जाते हैं। देन यहाँ से अपसाइड की ओर हायर हाई बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ से क्लियर व्यू हो जाएगा कि आप अगर पोजिशनल ट्रेडर हैं तो इधर कहीं ब्रेकडाउन नीचे का आप स्टॉप लॉस मान सकते हैं और पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं ट्रेडर्स। तो ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन बिल्कुल अपसाइड की ओर दिख रही है, स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो एक दिन के लिए, एक दो तीन के लिए यहाँ पे अगर सस्टेन कर जाए तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि जो भी बायर है वो इंटरेस्टेड है मार्केट में और सेलर कमज़ोर पड़ गया है। यहाँ से आते हैं निफ्टी 550 के अंदर में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। एक बार इंट्राडे बेसिस पे टाइम फ्रेम हम चेक कर लेते हैं कि कल के दिन पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप चार्ट देखेंगे आज के दिन पे दो हम लोग डबल टॉप बनाए यहाँ पे और 26,100 के पास हम लोग रेजिस्टेंस बनाए। देन उसके बाद से हम लोग का सेलिंग देखने को मिला और डाउन साइड की ओर हम लोग क्लोजिंग दिए हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का बात करें तो 25,800 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, जिसके ऊपर हम लोग सस्टेन किए थे पूरे दिन। देन उसके बाद आज के दिन पे हम लोग गैप अप खुले थे और ये ट्रेडिंग मुहूर्त वाला ट्रेडिंग है तो इसका तो उतना मतलब नहीं बनता है, लेकिन हाँ 25,800 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। अगर 25,800 के लेवल को अगर सस्टेन नहीं करते हम लोग नीचे आते हैं देन हो सकता है 25,630 के पास हम लोग सस्टेन करें और यहाँ पे एक बार रुकने का कोशिश करेंगे। अगर अपसाइड का बात करें, अपसाइड जाने के लिए हम लोग को 25,000 के ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर 25,020, 25,050 के ऊपर अगर हम लोग निकलते हैं तो फिर 25,100 को ब्रेक करके आराम से हम लोग अपसाइड की ओर और ऑल टाइम हाई के आसपास कहीं हम लोग चलना शुरू कर जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर एक दो दिन हम लोग इधर ही कहीं सस्टेन करते हैं तो फिर ये एक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मूवमेंट और जो भी सेलर होंगे वो धीरे धीरे वो अपना पोजीशन क्लोज करेंगे और मार्केट स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पैटर्न पे। बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जिसका बात करते हैं 58,550 का लेवल। 58,550 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो बिल्कुल अप ट्रेंड में मार्केट देखेगा। अगर सपोर्ट का बात करें तो 57,820 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक बार के लिए सेलर एक्टिव हुआ था
बट बायर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और यहाँ से मार्केट को अपसाइड को लेकर के गया और ऑल टाइम हाई के पास लेकर के भी क्लोजिंग दे रहा था। देन अभी भी हम लोग ऑल टाइम हाई के आसपास कहीं ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट बिल्कुल अप ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग पोजीशन यहाँ पे दिख रहा है अपसाइड की ओर जाते हुए, तो बिल्कुल इसका ध्यान रखिएगा। एक बार चलते हैं एनएससी के साइड पर, एडवांस डिक्लाइन देखते हैं आज के दिन पे एडवांस डिक्लाइन क्या रही और हिट मैप क्या रही आज के दिन पे। अगर एडवांस डिक्लाइन का बात करें तो 1308 स्टॉक एडवांस साइड में क्लोजिंग दिया, वहीं पर डिक्लाइन साइड में 1802 स्टॉक डिक्लाइन साइड में क्लोजिंग दिया, यानी नेगेटिव क्लोजिंग दिया। तो स्टॉक वाइज थोड़ा सा यहाँ पे बोल सकते हैं कि थका हुआ फील हो रहा है। जो भी बायर है वो चाह रहे हैं कि नया प्राइस एक्शन बने और नया वहाँ पे रिस्क रिवार्ड प्रॉपर मिले, देन उसके बाद वो नया पोजीशन बिल्ड करेंगे। तो इसके लिए हो सकता है कि वेट कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टॉक थोड़ा सा डाउन साइड की ओर था आज के दिन पे। अगर ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस का बात करें तो निफ्टी 50 के अंदर बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव और निफ्टी 100 के अंदर फ्लैट टू पॉजिटिव और निफ्टी 200 के अंदर फ्लैट टू पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहा, मतलब माइनर सा ग्रीन में कुछ क्लोजिंग देने में सक्सेस रहा है। यानी कि जो लार्ज कैप के अंदर में है सेलिंग वो बिल्कुल नहीं हुआ, नहीं के बराबर बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सेलिंग नहीं चला है। अगर उसके अलावा ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस बात करें तो फ्लैट टू नेगेटिव कोई बड़ा सेलिंग साइड नहीं है, यानी कि बायर और सेलर के बीच में उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। अभी एक बार के लिए वेट करना चाह रहे हैं कि डे हाई के पास सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो पिवट ब्रेकआउट आया है उसका सस्टेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन उसके बाद अगर प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मिलता है तो फिर वापस से बायर अटैम्प्ट लेंगे। अगर निफ्टी का बात करें तो निफ्टी आईटी सेक्टर के कारण सस्टेन कर रहा था, नहीं तो हाई चांस था कि निफ्टी के अंदर में भी सेलिंग होती। लेकिन निफ्टी आईटी 2% पॉजिटिव था, जिसका कि आईटी निफ्टी के अंदर में हाई वेटेज है, तो जिस वजह से मार्केट एक बार के लिए अपसाइड को सस्टेन किया। देन उसके अलावा ओवरऑल सेक्टर को देखें फ्लैट टू पॉजिटिव और फ्लैट टू नेगेटिव यहाँ पे दिख रहा है, ना कोई ज़्यादा बायर या ना कोई ज़्यादा सेलर, यानी कि बिल्कुल बायर भी लूज कॉन्फिडेंस के अंदर में ट्रेड करें और सेलर भी। और ये इसके कारण ये भी हो सकता है कि बैक टू बैक वापस छुट्टी चल रही थी, देन फेस्टिवल सीजन के बाद से 2 दिन मार्केट खुला, देन उसके बाद वापस 2 दिन बंद है। तो हो सकता है कि इस वीक में ज़्यादा छुट्टी होने के वजह से जो बायर है या फिर रिटेल ट्रेडर है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है अभी बाइंग सेलिंग में या फिर ट्रेडिंग में, तो इस वजह से भी बिल्कुल फ्लैट मूवमेंट हुई होगी। तो ट्रेड्स कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा मेरा एनालिसिस, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।